दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, लिस्ट बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टूल है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में दो बार मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ड्रीम लिस्ट पे, जब हम ड्रीम लिस्ट पे काम करते हैं, और उसके बाद सेकंड जो हमें मेहनत करनी होती है वो होती है लिस्ट मेकिंग पे। लिस्ट मेकिंग एक ऐसा टूल है जो हमें मेहनत तो एक बार करनी है और रिजल्ट हमेशा मिलता है। सर, एनीवन कैन रेज हैंड्स कि मेरी आवाज साउंड आ रही है? हाँ, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, कैरी ऑन। कंटिन्यू करो ना सर? हाँ जी, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। ओके ओके। तो लिस्ट बिल्डिंग हम कैसे बनाएं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, हम बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं, ये हमारा टॉपिक है। और इतनी बड़ी लिस्ट बन सकती है कि वो लिस्ट हमारी कभी खत्म ही ना हो। और लिस्ट मेकिंग के समय जो जो लिस्ट क्यों जरूरी है, यदि हम बात करेंगे लिस्ट क्यों जरूरी है, लिस्ट जो है हमारी बिजनेस का जो है रॉ मटेरियल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं अपना टाइम और इफर्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए। हमारा टाइम और मनी, टाइम और इफर्ट कब मल्टीप्लाई होगा? हमारा टाइम, यदि हम खुद सिंगल मेहनत कर रहे हैं तो हम दिन में मैक्सिमम 24 आवर काम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट है 24 आवर की। बट नॉर्मली जो काम करता है हम 8 आवर। यदि हमें अपना इनकम बढ़ाना है तो हम क्या करना है, हमें टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम टाइम और हमारा एफर्ट मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद हमें सक्सेस मिल सकता है। लिस्ट हम बात करेंगे, लिस्ट की, लिस्ट क्या है? पहले लिस्ट जो है हमारा, लिस्ट जो है किसी भी हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है। सपोज करो हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, स्टील, सीमेंट, सरिया, ये सब चीजें रॉ मटेरियल लगता है। इस रॉ मटेरियल के बिना बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। तो लिस्ट, ये सेम वैसे ही हमारा लिस्ट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? हमारा जो लिस्ट है वो है लोगों का, लोगों की लिस्ट है। तो लिस्ट हमें कितना बनाना चाहिए? बिगर द लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट होगी हमारा, बिगर द कॉन्फिडेंस है, उतना ही बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस होगा और एक्साइटमेंट लेवल भी हमारा बड़ा होगा। यदि यदि हम लिस्ट बनाना है, और लिस्ट, बड़ा लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि यदि हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यदि हम किसी को बिजनेस बताते हैं, और अब हम जब किसी को हमें बिजनेस बताना है तो हमें उसके लिए लोगों की जरूरत है हमें। तो लोगों की हमें जरूरत क्यों है? हमें लोगों की लिस्ट बनाते समय, हमें लोगों की लिस्ट बनाते समय प्रीजज नहीं करना है। तो यदि हम लिखते हैं, अपने दोस्तों का नाम लिखते हैं, तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है। लिस्ट, बड़ी लिस्ट होने से क्या फायदा मिलता है? बड़ी लिस्ट से हमें क्लोजिंग में भी हेल्प मिलती है। जितने ज्यादा लोग होंगे, हम लोगों की लिस्ट दिखा करके और लोगों को जोड़ सकते हैं। तो लिस्ट का जो क्या है, एक जब हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं, कोई भी शॉप ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं? ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे पास लोग आएंगे, हम अपने बिजनेस के बारे में लोगों के बताने के लिए ये चीज हम करते हैं। तो शुरुआत ये क्या है? सिस्टम की शुरुआत है। लिस्ट मेकिंग जो है सिस्टम की शुरुआत है। जब भी हमें जो, जितना बड़ा यदि बिजनेस लिस्ट होगी हमारा, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। जब लिस्ट बड़ी होगी तो बिजनेस भी हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। एक्सपोनेंशियली मतलब 2, 4, 8, 16 एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। उसका क्या है? एक्सपेक्टर है। लिस्ट होगी तभी हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। लिस्ट से और क्या फायदा होता है? एक्शन, एक्शन करने में हेल्प मिल जाती है। लिस्ट बनाना छोटा, काम तो छोटा है लिस्ट बनाना, लेकिन एक बार लिस्ट बन गई, बड़ी लिस्ट बन गई, तो माइंडसेट बड़ा हो जाएगा उससे। और नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फर्स्ट स्टेप जो लिस्ट मेकिंग होता है, इस लिस्ट मेकिंग में ही रुक जाते हैं। लिस्ट मेकिंग की जब बात आती है तो कहते हैं कि हमारे फोन में नाम, फोन में लिस्ट है, फोन में लोगों का नाम है। तो इसलिए लिस्ट हमें क्या करना है? पेपर पर लिखना है। हमें डायरी में एक अच्छी सी डायरी बना के उस पर लिस्ट बनाना है। लिस्ट, यदि हमारे पास बड़ी लिस्ट होगी, बड़ी लिस्ट से फायदा क्या है कि देखो, बिजनेस तो बिजनेस कुछ लोगों से चल सकता है हमारा, लेकिन वो कुछ लोगों को बिजनेस के लिए, कुछ अच्छी क्वालिटी के लोगों तक पहुंचने के लिए
हमारे पास बड़ी लिस्ट होगी तो मैंने सामने एग्जांपल दिया है कि हमारे जो 20 टॉप प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको लाने के लिए हमें 180 प्रोस्पेक्ट पर हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हमारे पास 200 लोगों की मिनिमम लिस्ट होगी तब हम ये फॉर्मूला आजमा सकते हैं। तो हमारे 80% क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो 80% प्रैक्टिस होती है, जिससे 20 विच प्रोड्यूस जो 20% जो टॉप कैटेगरी के हमारे लोग होते हैं वो लोग निकल के आते हैं। तो हमें 20 यदि टॉप 20% लोगों तक पहुंचना है तो हमें 100% यानी कि 180 लोगों पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग का एक गोल्डन रूल है जो हमें हमेशा याद रखना है। वो रूल क्या है, कभी भी प्रीजज नहीं करना है कि कोई करेगा या नहीं करेगा। विदाउट प्रीजज किए हमें लोगों की लिस्ट बनानी होती है। लोगों की लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सबसे जो अच्छा फॉर्मूला वो है फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूले से लिस्ट यदि हम बनाते हैं तो फ्रेंड्स फॉर्मूले का क्या मतलब है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स। हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जिन लोगों के साथ में हम पढ़ाई स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, जिनके साथ में हमने बहुत ज्यादा बैठना उठना होता है, तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स यानी कि फैमिली वाले जो हमारे लोग होते हैं। आर स्टैंड फॉर रिलेटिव, और दूसरी जो हमारा आर का मतलब होता है रिलेटिव, जो कि हमारे रिश्तेदार हैं, और सभी के पास एटलीस्ट 150 रिश्तेदार तो होते ही होते हैं। उसके बाद आई का मतलब होता है इंडस्ट्री। आई से मतलब होता है हमारे जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जो हमारे जहां हम जॉब करते हैं, जहां हम ऑफिस में काम करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो जिन लोगों के साथ में हम होते हैं रहते हैं उन लोगों का नाम हर कैटेगरी में हमें, हमारे फैमिली हो गया, रिलेटिव हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, मिनिमम हमें इसमें 20-20 लोगों का नाम तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आता है ई मतलब हमारे जो होता है ई मतलब हमारे जो इम्प्लॉय, जिन लोगों के साथ में हम जॉब करते हैं, जिनके साथ में हम लोगों ने प्रीवियस पुरानी कंपनी के लोग हो गए हमारे, और जिन लोगों के साथ में हम ये रहते हैं, उसके साथ में हमारे इसमें फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है एन स्टैंड्स फॉर नेबर, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जिनसे हम सुबह शाम मिलते हैं, जो हमारे आसपास में रहते हैं, नेबर्स, पड़ोसी, ये सब लोग हमारे इसमें रहेंगे। उसके बाद आता है डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, जो हमारे जैसे हम डायरेक्टरी बनाते हैं, या हमारे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए, ये जो हमारे इस कैटेगरी के जो लोग करते हैं, हर एक कैटेगरी में हमें 10-10, 15-15, जितना मिनिमम 10 तो लिखना ही लिखना है। मैक्सिमम हम कितना ही लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस होगा, उतना बड़ा हमारा बिजनेस आगे काम करने के लिए हमें ईजी रहेगा। उसके बाद आता है एस, स्ट्रेंजर्स। एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स, यानी कि जिन लोगों से हम बहुत कम मिलते हैं, या कभी कभार मिले होते हैं, या कभी फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत होती है, तो उन लोगों का हम नाम लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट दिया गया है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। नाम होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए। आज की यदि टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे, नाम और यदि फोन नंबर है तो हम अपने घर में बैठ करके भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशन हो गया, उसके बाद उनसे फॉलोअप करना, मीटिंग के लिए उनको बिजनेस दिखाने के लिए फॉलोअप करना, और उनसे क्या बातें होती है वो सब चीज नोट करना, ये हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद एक गोल्डन लाइन बोली जाती है, इफ यू थिंक व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, देन व्हाट विल पीपल थिंक। यदि आप ये सोचते हो लिस्ट बनाते समय कि, या ये बिजनेस करते समय कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो इसीलिए हमें सोचना नहीं है, बिना सोचे लोगों का नाम लिखना है, और हर एक कैटेगरी में लिस्ट 20-20 नाम लिखना है। हमें मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, और लोगों की लिस्ट बना करके उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। इनवाइट करने के लिए इनवाइटेशन नेक्स्ट जो हमारे लीडर है राज